वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देखते हैं कुछ आपके अलग अलग टाइप के टॉपिक्स हैं रीजनिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि एक ही वीडियो पे जब हम सारे टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, एक ही वीडियो पे सारे टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, तो हमारे जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इस वजह से एक वीडियो पे सारे टॉपिक पढ़ने का सिर्फ यही फायदा है कि आपके कंसेप्ट हैं जो वो क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, सबसे मेन तो आपका ये है। ठीक है, तो आप एक बार में ही सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हो। ठीक है, और वो चीज़ आपके दिमाग में रहते हैं क्यों? क्योंकि आप डेली ही इस क्वेश्चंस को एक वीडियो उठाया आपने, उसमें आपको सारे टाइप के क्वेश्चन मिल गए, तो आपके लिए ही अच्छा है आप सारे टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हो, तो उससे आपका जो रिमाइंड हो जाते हैं क्वेश्चंस के कंसेप्ट। ठीक है, तो हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आप देखें ये कोडेड इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है सबसे पहले तो। ठीक है, कोडेड इनइक्वलिटी में आप देखते हो कि कोडेड इनइक्वलिटी को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है कि एट द रेट जो है आपका वो ग्रेटर देन को शो करता है। ठीक है, एट द रेट आपका ग्रेटर देन को, तो आप यहाँ पे एक सिंपल सा बना लें कि ग्रेटर, ठीक है, और ग्रेटर इक्वल, इक्वल, लेस देन एंड लेस देन इक्वल। ओके, ये बनाया। ग्रेटर का बोल रहा है, वो ग्रेटर के ग्रेटर देन के साइन में एट द रेट है। ठीक है, प्लस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन पे है, प्लेस पे है। हैज जो है आपका वो स्मॉलर देन के प्लेस पे है, और आपका लेसर देन के प्लेस पे क्या है, आर है आपका। ठीक है, और इक्वल के प्लेस पे आपका है डॉलर। ओके, इतना क्लियर हुआ। ये आपका जो है एक इसको सॉल्व करने का ट्रिक है। जब भी ये तीन आपके जो मिल जाते हैं साइन, ये तीन साइन अगर आपके मिल जाते हैं तो आपका ट्रू हो जाता है। ठीक है, और सेम आपको इस तरफ से ये तीन साइन मिल जाते हैं तो भी आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। अब आप स्टेटमेंट में आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को आपको मेन तो आपको स्टेटमेंट में ये देख लेते हो कि साइन किस अकॉर्डिंग है, फिर स्टेटमेंट से आपको करना होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको के से टी तक पहुंचना है। ठीक है, फर्स्ट जो है कंक्लूजन वो के से टी तक पहुंचने का है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि आपको यहाँ पे मिलता है कि एट द रेट मतलब ग्रेटर पी। ठीक है, पी आपको ये मिला, प्लस मतलब ग्रेटर इक्वल एम। ठीक है, एम आपको यहाँ मिलता है, एम इज लेस देन टी। ठीक है, और फिर आपको टी यहाँ मिलता है तो टी इज डॉलर, डॉलर मतलब है आपका इक्वल जी। इतना क्लियर हुआ। ये आपका जो है सीधा सीधा इसको आपको चेक करना है। अब आप के से टी तक पहुंच रहे हो क्या, देखते हैं हम के से टी तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। तो आपने देखा के से एम तक पहुंच रहे हो, एम के बाद लेस देन मिल गया, के से टी तक नहीं पहुंच रहा, ये आपका रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे इक्वल है, ये जी से पी तक या पी से जी तक पहुंचना है आपको। ठीक है, जी से आप पी तक भी नहीं पहुंच पा रहे, और पी से जी से आप पी तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो, और पी से आप जी तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो। डॉलर का साइन इक्वल है, दोनों जगह से एंटर कर सकते हैं, इस वजह से दोनों तरफ से चेक भी कर लिया। तो इसमें आप दोनों ही तरफ से नहीं पहुंच पा रहे हो आप, तो ये कंडीशन आपका नीदर नॉर का होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा नीदर नॉर। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है वो इससे रिलेटेड है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, कोड सेम दिया हुआ है, आपको सिर्फ इसमें जाना है। ठीक है, इसमें जाना है आपको। यहाँ पे आपने देखा एट द रेट जो है वो ग्रेटर को करता है, एक बार यहाँ पे भी है, और ये जो ग्रेटर इक्वल को डॉलर है, डॉलर जो है वो इक्वल को है।
और यहाँ पे आपके लेस देन इक्वल टू का जो साइन है उसमें ये है, और लेस देन का जो साइन है उसमें आपका हैज दिया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कंक्लूजन जो है आपका एस इक्वल एन है। डॉलर मतलब आपका क्या है, इक्वल। ठीक है, एस से एन तक या एन से एस तक जाना है आपको, तो आपने देखा एस यहाँ पे ये दिया हुआ है, एस इज लेस देन बी दिया हुआ है, एस इज लेस देन इक्वल बी है। आप एस से तो नहीं जा पा रहे हो, आप एन से चेक करते हो, तो एन इज ग्रेटर इक्वल, मतलब एन से भी आप नहीं जा पा रहे हो, आपने देखा आर इज ग्रेटर इक्वल एन है ये कंडीशन। ठीक है, आप ना एन से आर तक पहुंच रहे हो, ना आप यहाँ से दोनों तरफ से आपका रास्ता बंद है, आप एस से एन तक भी नहीं पहुंच पा रहे और एन से एस तक भी आप नहीं पहुंच पा रहे हो, ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे एक बना के बताती हूँ इक्वेशन, आर इज ग्रेटर इक्वल एन। ठीक है, ऐसा आपका ये दिया हुआ है। फिर एन आपको जहाँ पे भी एन आपको ये कॉमन मिला, तो एन से आप ए तक नहीं पहुंच पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको एक लेस देन का साइन मिला। उसके बाद आपको ए मिलता है, ए आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है, तो ए इज इक्वल बी। ठीक है, और बी इज ग्रेटर इक्वल, बी इज ग्रेटर इक्वल एस, ये दिया हुआ है। आपने देखा आपको एस से एन तक पहुंचना है, आपने देखा एस से एन तक आप नहीं पहुंच पा रहे, पहले ही आपको लेस देन इक्वल मिल गया, एन से एस तक पहुंचने के लिए भी फिर से ये मिल गया, तो ये कंडीशन रॉन्ग है। अब ए से आपको एन तक जाना है, ए इज ग्रेटर एन है। ठीक है, ए से एन तक जाने के लिए आपने देखा कि ए से एन आप इजीली पहुंच गए और आपको ग्रेटर मिल भी गया, तो आपकी ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो ओनली फर्स्ट फॉलो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि सेम वही पोजीशन है, वही कंडीशन है, आपको सिर्फ इसमें आपको अप्लाई करना है। आप के से एफ तक पहुंचना है आपको। ठीक है, के से एफ तक में आप इक्वेशन क्रिएट कर लें। यहाँ पे के आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, मतलब उसने बोला है कि ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, ग्रेटर इक्वल क्यू, क्यू आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है, क्यू से अगेन ग्रेटर इक्वल एफ। तो के से एफ तक पहुंच रहे हो, लेकिन आपको इक्वल का साइन चाहिए दोनों ही जगह पे, जो कि आपको नहीं मिल रहा, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। अब आप यहाँ एफ से के तक पहुंचना है, एफ से के मतलब इसका अपोजिट आप नहीं पहुंच पा रहे हो, ये भी आपकी गलत हो गई। दोनों ही कंडीशन आपकी गलत हो गई, लेकिन एलिमेंट जो है वो सेम दिख रहे हैं, के एफ दोनों एलिमेंट सेम है और दोनों कंडीशन आपकी रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो इस कंडीशन पे आपका जो है इधर और का केस बनता है, तो आपका राइट आंसर होगा इधर फर्स्ट और सेकंड ट्रू। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप कि सेम वही है। ठीक है, इसमें भी आपको सेम वही करना है। तो इसमें भी आप स्टेटमेंट दिया हुआ है, कॉमास को आपको पता है कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब तो इतना आने ही लगा होगा आपको, जब भी कॉमा दिया है उनको सेपरेट करते हैं, और जो भी आपको कॉमन वर्ड्स दिखता है उसको आप जो है कॉमन लेके उसको स्विच करते जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी दिखता है। तो आपने देखा फर्स्ट कंडीशन u एट द रेट के, मतलब कि u इज ग्रेटर के है। u आपको यहाँ पे दिख रहा है u इज ग्रेटर इक्वल w, w आपको यहाँ पे दिखा w इज ग्रेटर s, फिर आपको s यहाँ पे दिखता है s इक्वल के, ये आपकी पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, और k से आप z तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि k इज लेस देन इक्वल z है। ओके, क्योंकि ये जो साइन है वो लेसर देन और इक्वल टू को आपका बोला गया है। आपने यहाँ पे देखा आपको u से k तक पहुंचना है, u से k तक आप इजीली पहुंच रहे हो, आपको चाहिए एक बार एट द रेट मतलब ग्रेटर का साइन मिल गया, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। फिर आपको z से s तक पहुंचना है, z इज एट द रेट है मतलब ग्रेटर का साइन है, z से s तक पहुंचना है। आपने देखा z से s तक आप पहुंच रहे हो,
लेकिन आपको एक भी बार जो है ग्रेटर का साइन मतलब एट द रेट या ना यहाँ मिलता है आपको ना यहाँ मिलता है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है। अगेन ओनली ट्रू फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट, और ये जो है आपका इसका कोडेड इनइक्वालिटी का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कॉमा को आपने सेपरेट किया। ओके, ये इक्वेशंस बन गए। अब आप देखते हो यहाँ पे आपको एस से डी तक जाना है, तो एस आपको यहाँ पे मिलता है एस इज ग्रेटर। ठीक है, एस से डी तक जाना है आपने, तो एस से डी तक जाने के लिए आपने एस से ई तक पहुंच रहे हो, क्योंकि ये जो हैज है आपका वो स्मॉलर देन को शो करता है। ठीक है, एस स्मॉलर देन, एक मिनट, एस इज ग्रेटर इक्वल ई, आप उल्टा चल रहे हो। ठीक है, ऐसा चल रहा हो, इस वजह से यहाँ पे आप देखते जाएं। ई आपको यहाँ पे कौन मिलता है, डॉलर मतलब इक्वल है आपका, तो इक्वल जी, जी आपको ये कॉमन मिलता है। इसका मतलब है आपका ग्रेटर और इक्वल का साइन, प्लस का मतलब है ग्रेटर और इक्वल का साइन, तो जी से आप अगेन उल्टा चल रहे हो, मतलब कि जी इज लेस देन इक्वल के। ठीक है, और फिर आपको के यहाँ पे मिल जाता है, के मतलब हैज मतलब है आपका स्मॉलर देन, तो आप के से जी के तक पहुंचते हो। ठीक है, के से आप डी तक भी पहुंच रहे हो। ओके, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आप यहाँ पे चेक करते हो एस से डी, एस से देखते हो आप, तो एस से डी तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ये आपको एक लेस देन इक्वल का साइन बीच में मिल गया, जो कि आपको एस से डी तक नहीं जाने दे रहा, ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। फिर डी से ई को चेक करते हो, तो यहाँ से आते हो डी से ई, तो पहले ही रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पहले एक लेस देन का साइन मिल गया। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग है, दोनों ही कंडीशन आपके रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका नीदर नॉर का केस बनेगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको एक बात ध्यान रखने की है कि एक जो है, ये जो है आपके तरफ जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ का है, डाउन के तरफ जो है वो साउथ का है, ये ईस्ट का है, और ये जो है आपका लेफ्ट के तरफ वो वेस्ट का है, ईस्ट जो है वो राइट के तरफ रहता है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या बोलता है, रवि इज 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ गीता। रवि जो है वो गीता से 15 मीटर ईस्ट में है। ईस्ट मतलब आपने देखा ये पॉइंट से इनिशियल लेते हैं हम, तो ईस्ट इस तरफ है, तो ये है आपकी गीता और ये है आपके रवि। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये गीता को आप थोड़ा सा इस तरफ से करें, ये हुआ, ये है 15 मीटर का डिस्टेंस क्लियर किया। गीता इज एग्जैक्टली बिटवीन राहुल एंड षष्ठी। गीता यहाँ पे है, मतलब कि इन दोनों के बीच में होगी गीता, राहुल और षष्ठी के बीच में गीता है। एंड षष्ठी फ्रॉम अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ऑफ 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे राहुल और सृष्टि के बीच में आपकी गीता है, और इनका जो डिस्टेंस है टोटल वो 40 मीटर है, मतलब 20 मीटर ये हाफ से हुआ। ठीक है, इतना 20 इतना 20 टोटल हुआ 40 मीटर। षष्ठी इज टू द साउथ ऑफ गीता। षष्ठी जो है वो गीता से साउथ में है। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ, साउथ में है तो षष्ठी की डायरेक्शन आपकी नीचे के ही तरफ होगी, ये क्लियर हुआ आपका। साउथ मतलब आप इनिशियल पे यहाँ पे हो, तो इससे आप नीचे के तरफ आओगे साउथ में। ठीक है, ऊपर जाना है, ऊपर जाओगे इनिशियल से, तो आप ऊपर के तरफ नॉर्थ में जाओगे। इतना क्लियर हुआ। देन गीता इज एट द डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रवि। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है सृष्टि और गीता के बीच का जो डिस्टेंस है आपका, ये जो दिया हुआ है आपको ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं आप। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हो आपको पता है कि ये जो है षष्ठी और रवि का स्क्वायर, ठीक है, षष्ठी और रवि में मैं एस आर का स्क्वायर कर देती हूँ इक्वल, ये गीता और रवि के बीच में आपका क्या दिया हुआ है 15 मीटर, तो 15 मीटर का स्क्वायर प्लस और गीता और षष्ठी के बीच में 20 मीटर का स्क्वायर। अब इसको लेके चलते चले एस आर को, तो यहाँ 15 का स्क्वायर क्या होता है आपका 225। इतना क्लियर है। आपका 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे 400 और 200 600, 625 हुआ। 625 मतलब कि 625 का स्क्वायर मतलब 25। 25 का स्क्वायर जो है 625 होता है। दोनों तरफ से आपका स्क्वायर कट हो गया। 25 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखो 25 सेकंड ऑप्शन पे दिया है, ये आपका राइट आंसर हुआ। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखें, देयर आर 6 पर्सन है आई जे के एल एम एन एंड विथ रिस्पेक्ट विथ हाइट, ठीक है, डिफरेंट हाइट्स दी हुई है। एल इज शॉर्टर देन ओनली 1 पर्सन। एल जो है सिर्फ एक पर्सन से छोटा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। 2 पर्सन हैवियर देन हाइट बिटवीन जे एंड आई। जे और आई के बीच में आपने देखा कि 2 पर्सन्स हैं। जे और आई के बीच में आपके 2 हैं। फर्स्ट पॉइंट, एम इज टॉलर देन आई बट शॉर्टर देन के। एम जो है वो टॉलर देन आई। एम इज टॉलर देन आई बट शॉर्टर देन के, ऐसा आपका बनेगा। ठीक है, 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इतना क्लियर हुआ। अब आप क्या बोलते हैं, एन इज टॉलर देन के। एन इज टॉलर देन के, द हाइट ऑफ एन इज एंड जे आर 170 सेंटीमीटर। एन और जे की जो हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर एन की हाइट है और जे की हाइट है आपकी 163। ये दिया हुआ है आपका एक पॉइंट, और एक और दिया हुआ है आपका, ये हुआ। इतना आपने क्लियर किया। अब आपने देखते हो यहाँ पे कैसे अरेंज करोगे। ये जो है आपका इतना क्लियर हुआ। जे और आई के बीच में आपने देखा 2 पर्सन्स का गैप है। ठीक है, एल इज शॉर्टर देन ओनली 1 पर्सन। एल जो है सिर्फ एक पर्सन से शॉर्टर है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से जमाना स्टार्ट करते हो, ठीक है, आई को अगर आप यहाँ पे लेते हो तो आई से छोटा एम है और एम से बड़ा जो है वो के है। आई और जे के बीच में आपने देखा 1 2 का गैप है। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ, ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। अब एल जो है सिर्फ एक पर्सन से छोटा है, तो आपने देखा एल यहाँ पे आ गया। एक पर्सन से सिर्फ छोटा है तो एल सेकेंड ही पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे सिर्फ एक बचा आपका एन, एन आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आपने क्लियर कर लिया ये कैसे आपने इसको अरेंज किया। अब आपको एल की जो हाइट है, इनमें 2 हाइट्स दी हुई हैं। 1 सेंटीमीटर जो है वो 170 सेंटीमीटर जे की हाइट, एन की हाइट है, और जे की हाइट है 163 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे व्हाट में विल बी हाइट ऑफ एल। एल की हाइट आपको बताना है। एल की हाइट जो है वो क्या होगी, तो एल की हाइट आप देखते हो 173। इसकी जो हाइट है आपकी जे की 170 है, और आई और एन की हाइट है आपकी 170 और जे की है 163। इन दोनों के बीच में है एल। तो यहाँ पे 163 के बाद मतलब 4 से 9 तक की हाइट यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो 167 ले लो आप, इसकी हाइट होगी। ठीक है,
अप्रोक्स में माने तो 2 आपका नहीं है, 72 इससे अबव हो जाएगा, सिर्फ एक ही बचता है आपका 167 सेंटीमीटर, जो आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, इफ द सम ऑफ हाइट ऑफ जे एंड एम इज 313 सेंटीमीटर। जे की हाइट जो है आपको पता है कि जे जो है 163 है और एम दिया हुआ है उसने कितना 313। देन व्हाट इज द एवरेज हाइट बिटवीन एन जे एंड एम। तो एन की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है, जे की है 163 और एम की उसने दे के रखा है 131 सेंटीमीटर। इन दोनों का एडिशन कर दो और बाय 3 कर दो। तो इन तीनों का एडिशन जब भी आप करते हो तो आपने देखा कि 100 हाँ 300 400 500 570, ठीक है। इनको आप ऐड करते हो जैसे ही, तो आपने देखा कि कैसे इनको आप ऐड करोगे, ठीक है। तो आपने 170 और 170 प्लस 163 प्लस 313, ठीक है, 313 तीनों को आप ऐड करते हो तो 646 आपका आंसर होता है, ठीक है। 646 इन तीनों के एडिशन के बाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 3 और 6 हो गया, 6 6 4 मतलब 4 हुआ है यहाँ पे, 3 1 4 और यहाँ पे हुआ आपका 6, ठीक है। 516/3। तो आप इनको 3 2 6, 3 1 3 1, फिर ये आपका नहीं हो रहा है। तो इसमें आपने देखा कि इसकी जो आपका क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो आप फिर से देखें कैसे इसको आप सॉल्व करोगे, आप फिर से एक बार देख लें इसको, ठीक है। इसमें आपका कुछ भी नहीं है वैसे तो, लेकिन इसमें आप एक बार चेक कर लें कि ये हमसे गलती क्यों हो रही है। इसमें आपने जे एंड एम की एवरेज हाइट निकालनी है, ठीक है। देन व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ एन जे एंड एम। एन की हाइट आपकी 170 है, जे की हाइट आपकी है 163 और एम की जो हाइट है वो 313 सेंटीमीटर उसने दिया है। तो 6 6 1 7 7 7 हुआ, 1 3 1 4 5 6 ये हुआ, ठीक है। तीनों का एडिशन। अब इसमें आप जो है इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 6, 3 1 3, फिर यहाँ पे 1 बच रहा है तो 3 5 15, फिर 1 बच रहा है तो फिर यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं है, तो आपका यहाँ पे नन ऑफ दिस राइट आंसर होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। दोनों का एवरेज। अब यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपने देखा कि कैसे इसको सॉल्व करोगे। आ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय ऑफ आ सन, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है इसमें आपने देखा, आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा अपोजिट से करना चालू करें, उल्टा पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहा है, फादर ऑफ हर अंकल, अंकल के फादर, ठीक है, UNCLE अंकल हैं, अंकल के फादर, फादर ऑफ हर अंकल, इतना क्लियर हुआ। फिर आपका क्या हुआ है, ऑफ डॉटर ऑफ द फादर, इसके डॉटर ऑफ फादर मतलब ये फादर है, फादर की डॉटर, इतना क्लियर हुआ। फिर सन ऑफ द डॉटर, डॉटर का सन, ठीक है, सन मतलब मेल, ये हुआ। अब आपका फिर उसके बाद क्या है, सन ऑफ द डॉटर हुआ। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द बॉय इज गर्ल, मतलब इस बॉय का जो है गर्ल से क्या रिलेशन है, ये जो लड़की यहाँ पे है उससे
इसका क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे आपने देखा कि इन दोनों का ब्रदर का रिलेशन है, ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन है वो ब्रदर का होगा। इतना क्लियर हुआ। आपने उल्टा क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया। अंकल, फादर ऑफ आर अंकल, तो अंकल के जो फादर हैं उनकी डॉटर, ठीक है, डॉटर और सन ऑफ द डॉटर, मतलब डॉटर का सन, ठीक है, उस लड़की का, ये जो लड़की है उस लड़की का वो जो बॉय है, मतलब वो गर्ल और बॉय में बोल रहे हैं ना, तो उस लड़की का जो बॉय है वो क्या लगता है, तो क्या लगता है, ब्रदर। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। ये है अंकल के फादर और फादर की ये है डॉटर, ठीक है, और ये जो है डॉटर के सन है, जो वो जो यहाँ पे बोल रहे हैं वो यही बॉय है और ये यही गर्ल है। इन दोनों का रिलेशन हुआ भाई बहन का। तो जिसने बोला कि सन जो गर्ल है वो बॉय की क्या हुई, तो ब्रदर हुई, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है वो है क्या बोलते हैं, सिलॉक्स के क्वेश्चन, ठीक है। सिलॉक्स में नो क्राउड इज टेम्पल, कोई भी क्राउड जो है वो टेम्पल नहीं है, ठीक है। सम टेम्पल आर गार्डन, कुछ टेम्पल जो है वो गार्डन है। ऑल टेम्पल आर गॉड, ऑल टेम्पल मतलब सारे के सारे टेम्पल जो हैं वो गॉड हैं। इतना क्लियर हुआ। ये आपका सारा आंसर जो है वो वेन डायग्राम जो है वो बन गया। अब इसके थ्रू आपको, इस कंक्लूजन के थ्रू इन वेन डायग्राम से देखकर आंसर देना है। सम गार्डन नॉट बीइंग गॉड इज आ पॉसिबिलिटी, कुछ गार्डन जो है कि गॉड होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो, कुछ गार्डन के गॉड होने की पॉसिबिलिटी, यहाँ पे कुछ गार्डन गॉड तो हैं, तो यहाँ पे बोलता है नॉट, बोलता है मतलब ये आपका ट्रू है, ठीक है। सम गार्डन आर नॉट क्राउड, कुछ गार्डन जो है वो क्राउड नहीं है, कुछ गार्डन क्राउड नहीं है, बिल्कुल ये भी आपका ट्रू है, दोनों ही आपके ट्रू हैं। तो यहाँ पे आपका बोथ आएगा आंसर, इफ बोथ द कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सिलॉक्स के। क्या है, नो एंट्री इज गेट, कोई भी एंट्री जो है आपकी वो गेट नहीं है, ठीक है। ऑल गेट आर डोरमेट्स, ऑल गेट सारे के सारे गेट जो हैं वो डोरमेट्स हैं। और सम डोरमेट्स आर क्लीन, कुछ डोरमेट जो हैं, इतने से जो डोरमेट्स हैं वो क्लीन हैं। इतना क्लियर हुआ। वेन डायग्राम ड्रॉ हुआ। अब आप पॉसिबिलिटी कुछ यहाँ पे आप कंक्लूजन से चेक करते हो। ऑल डोरमेट्स बीइंग एंट्री इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे डोरमेट जो हैं वो एंट्री होने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल नहीं है। जब उसने बोल दिया कि कोई भी एंट्री गेट नहीं है, जब गेट ही एंट्री नहीं है तो डोरमेट एंट्री नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। सम क्लीन इज एंट्री, सम क्लीन, कुछ क्लीन जो है वो एंट्री है क्या, कुछ क्लीन एंट्री भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि जो इतना क्लीन है वो आपका एंट्री नहीं होगा। तो दोनों ही कंडीशन आपकी रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट दोनों कंडीशन रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे आपने देखा नीदर नॉर फिर से बनता है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। सम रोज आर फ्लावर, कुछ रोज जो है आपके वो फ्लावर हैं। इतना क्लियर हुआ। ऑल गार्डन आर फ्लावर, ऑल गार्डन मतलब कि सारे के सारे गार्डन जो है वो फ्लावर है। नो फ्लावर इज टेम्पल, कोई भी फ्लावर जो है वो टेम्पल नहीं है। ये क्लियर हुआ। वेन डायग्राम। अब आप कंक्लूजन से चेक करते हो। सम रोज आर गार्डन, कुछ रोज जो है वो गार्डन है क्या, नहीं है, ठीक है, गलत हुआ ये भी। और टेम्पल बीइंग गार्डन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे टेम्पल जो है वो गार्डन हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं है पॉसिबिलिटी सारे के सारे टेम्पल को गार्डन होने की, ठीक है। नो आर इज गार्डन, आर वर्ड हमको यहाँ पे कहीं पे भी दिया ही नहीं है, तो ये तो आपका ऑलरेडी ही रॉन्ग हो गया। तीनों ही कंडीशन आपके रॉन्ग हैं, तो यहाँ पे आपका नन ऑफ दीज आंसर होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग का
अभी तक हम जो है कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग कर रहे थे, इसमें थोड़ी नेक्स्ट अलग टाइप की कोडिंग डिकोडिंग है, कुछ अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग। इसमें देखते हैं आप, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटर्न एज ये, कंप्यूटर को इस टाइप से उसने रिटर्न किया है, तो फ्लावर को आप किस तरीके से रिटर्न करोगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखें उसने किस तरीके से कंप्यूटर को रिटर्न किया, COMPUTER। उसने क्या किया, आर को उसने यहाँ पे लिख दिया सी के प्लेस पे, और आर की प्लेस पे उसने सी को लिख दिया। अब यहाँ पे देखें आप, EF यहाँ से लिखना, उसने EF ऐसा स्टार्ट किया। ठीक है, TU, TU, फिर UV, ठीक है, PQ, M हो गया N, ठीक है, OP, इस तरीके से उसने लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, अब आप सेम ऐसे ही फ्लावर को अरेंज करोगे, तो फ्लावर को कैसे अरेंज करोगे आप देखें, FLOWER, आर के प्लेस पे आपने F रख दिया, और F के प्लेस पे आपने R रख दिया, EFWV, ठीक है, OPLM, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा M कोई भी कंडीशन पे नहीं है, यहाँ पे आप ले लें M को, तो यहाँ पे आपके सारे ही वर्ड्स आपके क्लियर हो चुके हैं। सेम ऐसे ही आपने जैसे उसने कंप्यूटर को अरेंज करके दिया था, सेम आपने इसके अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर जैसे उसने अरेंज किया था, वैसे ही आपने इसको अरेंज किया। तो ऐसे ही इसको अरेंज करते हैं आप, तो सेम आपका ये वर्ड बनता है। तो आपका राइट आंसर देखना है आप, RFVPMF, ये आपका D राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है। अब देखते हैं उसने क्या कर दिया, H को उसने 64 लिया है। अब कैसे लिया है आप ये देखें, H को 64 मतलब 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो H को उसने क्या किया, 8 अल्फाबेटिकल, जो इंग्लिश अल्फाबेट में H 8th पोजीशन पे आता है, तो 8 का स्क्वायर कर दिया उसने 64। सेम DCB को उसने 81 किया है, मतलब कि DCB को अपन देखते हैं, D आपका ABCD, D आपका 4th पोजीशन पे आता है, C आपका 3rd पोजीशन पे आता है, B आपका जो है वो 2nd पोजीशन पे आता है। 4 3 7 8 9, 9 हुआ इनका एडिशन। 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 81। ठीक है, 81 दिया हुआ है। देन बैट विल बी इक्वल टू, बैट का कोड हमको निकालना है BAT, बैट। ठीक है, B आता है आपका 2nd पे, A आता है आपका 1 पे, और T जो है आपका वो आता है आपका 20 पोजीशन पे। T आता है 20, 21, 22, 23, 23 का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, तो आप 23 का स्क्वायर निकालें, कितना होता है 23 का स्क्वायर, टी जो है इंग्लिश अल्फाबेट में किस पोजीशन पे आता है ये देखो आप, टी आपका इंग्लिश अल्फाबेट में जो है वो किस पोजीशन पे आता है, टी जो है 20 पोजीशन पे ही आता है। ठीक है, तो 20, ए को 1 लिया, 21 और 22, 23, तेईस का स्क्वायर आपका क्या होगा, 23 का स्क्वायर आपका होता है 529। ठीक है, 529 होता है 23 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई आंसर में नहीं है, तो इसका आंसर आपका होगा ई, और यहाँ पे नोट कर लें क्या होगा,
नन ऑफ दीज। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग दिया हुआ है। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है, आपको इससे देखना है बेस्ट जो है, बेस्ट और वेस्ट, यहाँ पे डबल वर्ड्स दिए हुए हैं वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट को आपने नोट किया एंड टेस्टी। ठीक है, फिर बेस्ट और पिक्चर सी और पिक्चर्स को यहाँ से नोट किया, बेस्ट आपने नोट कर चुका है। ठीक है, फिर पिक्चर्स हो गया, आर और पेंट को आपने यहाँ से नोट किया। ओके, बेस्ट वर्ड का कोड इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में देख लो आप क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। बेस्ट वर्ड का कोड 5 हो गया। फिर आगे देखो आप एंड टेस्टी, एंड टेस्टी में आपने एंड आपका और कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है और टेस्टी भी नहीं दिया हुआ है, तो आपका 1 और 2 इधर और पे हो जाएगा, 1 और 2 इधर और पे एंड टेस्टी। ठीक है, सी और पिक्चर, सी आपका सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, पिक्चर वर्ड 2 जगह पे है। पिक्चर में यहाँ पे देखें 6 और 6 दोनों पे कॉमन दिख रहा है, पिक्चर का कोड जो है वो 6 है। आर पेंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आर और पेंट 1 लाइन पे है, 6 आपका हो चुका, 7 9 बचा, इधर इधर और पे आपका आर और पेंट में 7 9 होगा। सी वर्ड वजह सिर्फ यहाँ पे आपका सी आपका 6 और 6 हो चुका है, 5 भी हो चुका, सिर्फ 8 बचता, सॉरी 8 जो है आपका वो सी वर्ड का कोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड फॉर सी, सी का कोड क्या है 8। ठीक है, आपको ऐसे ही सेम करना है, कोड्स निकालने हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्योंकि नंबर दे दिया है, नंबर के साथ आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं। ठीक है, तो आप ये जो है सारे क्वेश्चंस को करते रहें और इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते रहें। आपको जो है ये जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आज हमने किया है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग नहीं, एक और जो हमने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन किए हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप करते रहें। क्यों? क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन भी 1-2 आते हैं एग्जाम में, और वही 2 क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनते, क्यों? क्योंकि वो एकदम से क्लिक कभी कभी नहीं होते हैं कि उसमें किस टाइप की ट्रिक यूज हुई है। ठीक है, इस वजह से आपको क्वेश्चंस को करते रहना चाहिए, तो ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, करते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे वीएन क्लास पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।